वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 15 पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझाया है। वो इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं 16 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का क्या करूंगा, इस्तेमाल करने वाला। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या देखा था, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों देखिए, हमारे पास एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसका नाम था एबीसी। तो चलो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया एबीसी, और बिल्कुल इसमें भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेने के लिए बोला गया था जिसका नाम था एबीसी। अब देखिए, मैं एक इस ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से। इसका मैं उस क्वेश्चन में नाम दिया था ए डी, लेकिन इस बार मैं ए डी नाम नहीं दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी बोला गया है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। यानी बी डी जो है वो कहीं यहां पर होगा, ये जो डी पॉइंट है ऐसा होगा कि ये जो बी डी है उस बी सी का 1/3 हो जाए। इसलिए इसको मैं डी नाम नहीं दे रहा हूं, इसको मैं ई नाम देता हूं। अब देखिए बच्चों, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी ई। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल बन रहा है कहां पर, ई पर। तो ई के अपोजिट वाला जो साइड है यानी कि ए बी, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस ए बी के वैल्यू के बारे में बात करूं तो इसको तो मैं ए बी का स्क्वायर एज इट इज ही रहने देता हूं। अब ये ए ई के जगह पर मैं ए ई भी एज इट इज रहने देता हूं। लेकिन ये जो बी है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तो वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये जो बी है बच्चों वो बी सी का क्या है, हाफ है। यानी इसको मैं बी सी अपॉन 2 लिख सकता हूं का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ये जो बी सी है बच्चों, ये बी सी जो है वो तो खुद ए बी के बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और फाइनली मैं इसको लिख रहा हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन 4। और इसको अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दूं बच्चों तो मेरे को देखो यहां पर दिख रहा है ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये मेरे को 3ab स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर दिखाई दे रहा है, जो कि बराबर है ए ई स्क्वायर। यही ए स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए था, जो कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को बताया था। बस यही रीजन था मेरे को क्वेश्चन नंबर 16 पहले बताने का। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस एडी को ज्वाइन कर दूं, तो मेरे सामने फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसको मैं अब सेट करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मेरे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल जहां पर बन रहा है उसके अपोजिट में जो साइड है यानी ए डी का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। अब देखिए बच्चों, ये जो ए ई है इसका वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, जो कि बराबर हो जाएगा 3ab स्क्वायर अपॉन 4 के। अब बच गया ये डी। तो ये डी का वैल्यू अगर निकालना है बच्चों, डी से ई का अगर लेंथ निकालना है तो ये डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी ई माइनस बी डी। ये क्यों किया है मैंने आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ये 3ab स्क्वायर बाई 4 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब ये बी को अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, ये बी जो है ये बी सी का आधा है, यानी कि बी सी बाई 2 के बराबर माइनस। अगर मैं इस बी डी के बारे में बात करूं तो बी डी जो था बच्चों वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि वो 1/3
बी सी के बराबर है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं बी सी बाई 3 के बराबर है। तो मैं इसको लिख रहा हूं बी सी बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि 3ab स्क्वायर अपॉन 4 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा 6, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा 3bc, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2bc, और 3bc में बच्चों मैं 2bc माइनस कर दूं तो ये bc के ही बराबर होगा, और उसका होल स्क्वायर बोल रहा है ये। ठीक है, अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि ये 3ab स्क्वायर तो एज इट इज बाय 3ab स्क्वायर बाय 4 ही लिखाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, देखो bc जो था वो तो ab के ही बराबर था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो मैं इसको ab बाई ab स्क्वायर कर देता हूं बच्चों, स्क्वायर को इसको भी दे दिया और ये स्क्वायर को इसको दे दूंगा तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर 36 नजर आ रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी 36 बना देता हूं। अब इस 4 को 36 बनाने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं 9 मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे ही 9 मल्टीप्लाई तो मैं नहीं कर सकता, ऊपर में भी मेरे को 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में अब मेरे को दिख रहा है 27ab स्क्वायर, 27ab स्क्वायर अपॉन 36, और नीचे में भी दिख रहा है मेरे को ab स्क्वायर अपॉन 36, और इस तरफ मेरे को दिख रहा है क्या, ad का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को जोड़े तो ad स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28ab स्क्वायर के, और अपॉन में आ जाएगा 36, और अगर मैं इस 36 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 ad स्क्वायर बराबर हो गया 28 ab स्क्वायर के। अब मैं दोनों को क्या कर देता हूं बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए ये भी मानकर चलिए कि ये जो है 2 से कट जाएगा तो 2 1 जा 2 8 जा, ये भी 2 से कट जाएगा तो 1 जा 4 जा, फिर से ये 2 से कट जाएगा तो 2 7 जा 14, और 2 9 जा 18। तो यहाँ पर देखिए मेरे को मिला 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए कुछ इस प्रकार से। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया। थैंक यू।